बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8वां लेक्चर में फिर हाज़िर हुए हैं। 8वें लेक्चर में हम ये हमारा टॉपिक है लॉन्ग डाटा टाइप। लॉन्ग डाटा टाइप जो होती है ना, वो LONG लिखा जाता है। लॉन्ग इंटीजर टाइप और से की ही ये मिलती जुलती टाइप है, जिसमें वो जो पॉइंटर से पहले वैल्यू होती है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने 1.2। ये जो है ना 1.2 जो है, वो पॉइंट से जो पहले वैल्यू है ना 1, इसको स्टोर करता है लॉन्ग भी और इंट भी। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, उसको स्टोर नहीं करता, और उसके लिए ये टाइप बनाई ही नहीं गई। इसमें यह है कि आप अगर पॉइंटर टाइप लेना चाहते हैं तो उसके आगे मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह स्टोर करते हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि असल में ये रियल पार्ट होता है, जो वैसे हम देखें इसको रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है अगर मैथ के रूल से देखा जाए तो क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारा का सारा बाइनरी बेस है। बाइनरी के ज़रिए वो स्टोर और डाटा और सारा कुछ हार्ड डिस्क में भी बाइनरी की शक्ल में ही स्टोर होता है, CD पे भी। तो हम इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये बताना मेरा ज़रूरी था मेरे लिए कि ये इंटीजर टाइप और एंड वो रियल इमेजिनरी टाइप में क्या, रियल और इमेजिनरी में क्या फ़र्क है। अब वक्तन फ़वक्तन आगे और चलेंगे तो फिर हमारा साथ होगा तो ज़रूर इस पे भी डिस्कशन और हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये है कि लॉन्ग जो है ना, वो लॉन्ग ये देखें, ये ब्लैक हो गया जिस तरह इंट का हो गया था। इंट लिखते हैं INT इंट, मगर पढ़ते उसे इंटीजर है। मगर इसको लॉन्ग है ना, इसको लिखते भी लॉन्ग है और पढ़ते भी लॉन्ग है। अब ये है कि इसमें लॉन्ग में है ना ये मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया, जिस तरह के इंट का मैंने रखा था, और डिक्लेयर कर दिया डेक्लेरेशन। ये जो लाइन है ना, ये इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है कि जी आई वेरिएबल का नाम का मैंने मेमोरी में एक एरिया डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन में मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के बजाय यहाँ पे मैं पहले तो 2 के साथ हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर आके हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे इसमें तब्दीली करें तो क्या इसका आता है। अब ये देखें, कंपाइल कर लिया, मुकम्मल हो गया, कोई एरर नहीं है। इसकी तरह अब कंट्रोल F10 किया, रन किया, और यहाँ पे ये देखें दिस इज़ द नंबर ऑफ 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर गया हूँ, और वहाँ पे मैंने ये 2 के जगह पे ना मैंने वैल्यू रख देता हूँ 100। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज़ द नंबर ऑफ के बाद ये जो 2 लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, ये मैंने ख़त्म कर दिया कि ये 2 नहीं है, ये अब 100 हो गया। इंग्लिश में क्या 100 लिखना, बस जो भी नंबर है दिस इज़ द नंबर ऑफ। तो इसलिए अब हम इसको क्योंकि तब्दील कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टैटिक उसने वो दिखा रहा है। ये देखें, ये मैंने वो सिलेक्ट किया तो ये वो 8.cpp, ये 8.cpp है ना, डॉट बीच में एक्सटेंशन होती है, इसलिए वो फाइल नेम 8 है, और उसके बाद डॉट के बाद CPP वो उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन है। तो ये तो आपको मैंने बताया। उसके बाद ये मैंने कंपाइल किया, अब मैं 100 में वो लिख के तो अब कंपाइल किया तो उसने और एंटर की प्रेस की तो ये विंडो ख़त्म हो गई। अब कोई एरर नहीं है। इसके बाद रन किया तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द नंबर ऑफ 100, यानी कि उसने कोई जो हमने उसको इनिशलाइज कर दिया है और उसको दिए है वैल्यू, और उसने वो प्रिंट करवा दिया। अगर हम इसमें तब्दीली करते जाएं
तब्दीली इस तरह की कि हम है ना इस तरह करते हैं कि 100 के बजाय यहाँ पे अब 1000 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। तो अब एक एक डिजिट हम है ना इसमें बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो 4 बाइट होता है ना, ये इसको हम किस जगह तक है ना इसको हम कह सकते हैं कि वाकई ये जी 1000 भी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और सिफरा 10,000 कर दिए। अब 10,000 को हमने इनिशलाइज तो किया, अब प्रिंट भी होता है कि नहीं होता, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं कि जिनको है ना कोई चीज़ समझाएं और बताएं ना, वो पूरा डाटा अगले तक नहीं पहुंचाते। तो वो क्या, वो उसने प्रिंट करवा दिए। जब देखें जी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 सिफर और कायदाई सैकड़ा हज़ार वो देखें तो 10,000 बन गया। ठीक है जी, अब 10,000 के बजाय यहाँ पे एक और सिफर डाल देते हैं। अब देखते हैं कि ये वो वैल्यूज़ जो है वो क्या प्रिंट करवाता है कंसोल पे कि नहीं करवाता। ये वेरिएबल ने वैल्यू स्टोर की, ये हमारा कोई एरर तो कोई नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये है कि सिफरे गिनने हैं हमने, 1 2 3 4 5, 5 सिफरे उसने पूरे कर दिए। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये अभी है ना वेरिएबल में जो वैल्यू जो आ रही है और जो प्रिंट हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। अब एक मैंने सिफरे इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 अब मैंने किया है नया डिजिट में, सिफर इतने ज़्यादा हो गए हैं तो अब ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। तो अब कंपाइल किया, उसे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल एरर नहीं है कोई भी। अच्छा, अब ये देखें कि अभी तक है ना ये जितना हम करते जा रहे हैं ना, इसमें 2 भी उसने है ना एंड पे है ना वो प्रिंट करवा दिया, यानी कि बिल्कुल ठीक पूरा का पूरा है ना प्रिंट किया। अब उसके बाद हम यहाँ पे 2 के बाद 3 कर देते हैं। हम उसकी रेंज देख रहे हैं, असल में वेरिएबल की रेंज के कहाँ तक वो बिल्कुल ठीक वैल्यू स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद प्रिंट भी करवाता है। अब ये कंपाइल किया और उसने एरर कोई नहीं दिया। अब रन किया, साथ ही हमने रन किया, यानी कि अभी तक जो है ना ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और 2 और 3 था हमारा बिल्कुल ठीक, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब 3 के बाद 4 को अब है ना फिर दोबारा कंपाइल किया। 4 को कंपाइल करने के बाद अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। यानी कि अभी है ना, अभी जो ये 2 3 4 अब इतने ज़्यादा सिफर्स के बाद आए थे, ये बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे 5 करते हैं। कोई एक ऐसी लिमिट होगी कि जहाँ पे जाके वो ये गलत गलत देगा वैल्यू हालांकि जो इनिशलाइज करवाई होगी ना वो नहीं होगी, वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। असल में वेरिएबल की आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी वो वेरिएबल। जिस तरह ग्लास में पानी डालें और उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाता है ना तो ज़ाया हो जाता है पानी। तो वो तरीकाकार है, आपको बता रहा हूँ। अब ये 6 में डाला है। अब ये देखें, उसने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे कंपाइल ही करते हुए उसने एरर दे दी है। उसने कहा है ये कांस्टेंट जो लॉन्ग है इसकी टाइप है, तो इसलिए यहाँ पे ये आउट ऑफ रेंज हो गया। अब इतनी बड़ी रकम जो है ना वो नहीं सेव कर सकता आई। अब यहाँ पे सिफर की जगह पे 2 3 4 5 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती थी, मगर वो तो कोई ना कोई एक वैल्यू होनी थी। तो ये है यहाँ पे आउट ऑफ रेंज। अब हम इसको फिर दोबारा वापस जाते हैं और फिर कंपाइल करते हैं। तो ये उसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, तो समझाने का मकसद ये है कि इतने डिजिट है ना बस यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते, वरना कंपाइल करते हुए वो है ना एरर दे देगा और वो बता देगा कि जी एरर है।
ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी और आगे कोई और चीज़ हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसलिए खुदा हाफिज़।